और जो टेल आती है उसके बाद एक्सपोजर शुरू हो जाती है। मिचेल स्टार्क आते हैं, कुलदीप यादव आते हैं, बीच पे एक ब्रीफ फेज होता है जहां पे रन्स रुक जाते हैं, लगता है कि एलएसजी वापस जकड़ रही है गेम। बट उसके बाद से आशुतोष ने जो ऑनस्लॉट शुरू करा है, मैंने एक स्टैट नोट किया था, आशुतोष ने आई थिंक पहले कुछ 11 बॉलों पे 20 बॉल पे 20 रन बनाए। स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो, या अगले 11 बॉल में 46 रन बनाए। 11 बॉल में 46 रन, मोर देन 4 runs every ball। क्या चल रहा है? आई थिंक बहुत मैच्योर इनिंग्स थे एक्चुअली में, मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा मैच्योर इनिंग्स थी। एक टाइम पे लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा नहीं है आप 150 चेस कर रहे हो कि आप 20 बॉल पे 20 रन बना के बैठे हुए हो, बट वो मतलब वो सिचुएशन डिमांड ही वही कर रही थी उस टाइम पे कि एक बंदा टिक जाए भाई, और उसके बाद एंड में आप कंटिन्यू करके मार लोगे। बिश्नोई की यहाँ पे पिटाई होती है, ही क्लियरली डिड नॉट हैव अ गुड गेम, ठीक है, इसके तो कोई दो राय है ही नहीं। बट प्रिंस की जो पिटाई होती है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, और ऋषभ पंत, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग क्यों नहीं करेंगे। अब ये डिसीजन ऐसे होते हैं जिस पर आपको कप्तानी पे क्वेश्चन करना पड़ता है। मतलब आप 2 पेसर लेके गए थे और उसमें से एक ने 2 ही ओवर डाले, 6 ओवर ऑफ पेस टोटल यूज है ऑन अ पार्टनर विकेट विद ड्यू। मेक इट मेक सेंस। क्रिकेट के बेसिक्स से ही ये सेंस नहीं बनना मेरे हिसाब से। तो आई थिंक ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा वो एक्स फैक्टर के चक्कर में शायद चले गए, एंड डेब्यूटेंट को वो रोल देना इट वाज बहुत ही अनफेयर था उस बंदे के ऊपर, मतलब मैं तो इतना कहूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब लास्ट शो तक हम लोग पहुंचते हैं, अल्टीमेटली शहबाज को ओवर मिलता है। वन सेकेंड, बियॉन्ड में कि आप शहबाज को ओवर क्यों लोगे, इसकी बात करेंगे भाई। पहली बॉल पे वो स्टंपिंग छूटती है, अब वो स्टंपिंग के लिए काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई थिंक इट वाज अ बिट टफ आल्सो। ओके, पैड पे डिफ्लेक्ट हुई थी वो, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ट्रैजेक्टरी वैसी नहीं थी, टेक था नहीं विकेट कीपर के लिए, विच इज उन्होंने फिर डीआरएस लिया ना एलबीडब्ल्यू के लिए, वो भी मिस हो गया था। तो है वो हार्श है बहुत ज्यादा, अगर हम बोले कि बहुत ही सिंपल था जो कि पकड़ना चाहिए था, बट वही आजकल स्टैंडर्ड जैसे बने हुए हैं कि अगर ये मैच अल्टीमेटली हार गया तो क्रिटिसिज्म पड़ेगा, वही बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहित शर्मा समहाउ जो है सिंगल निकालते हैं। आशुतोष ने बाय द वे उस ओवर से पहले जब चौका मार दिया था, मुझे ये भी लगता है कि अगर आशुतोष ने सिंगल लिया होता तो बेहतर होता, और अगर उस चौके के चक्कर में मोहित शर्मा आउट हो जाते तो अभी जो तारीफें हो रही ना वो लोग गाली भी देते हैं। मतलब आई थिंक एंड में गेम इट वाज नॉट अबाउट कि आप कहीं से ओवर निकाल दो, एंड में लग रहा था भाई कि अब तो एक टेल एंडर है, वो भी मोहित शर्मा है भाई, जिनका बैटिंग बिल्कुल ही वैसी नहीं है। इट इज अबाउट कि टेक द विकेट, अगर आपने विकेट ले लिया वहां से एकदम ही गेम खत्म है। प्लस मोहित शर्मा स्ट्राइक पे थे तो बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होगा भाई साहब, जैसे आशुतोष शर्मा ने एंड में आके बोला है कि मुझे पहले से पता था मोहित भाई सिंगल ले लेंगे कुछ ना कुछ करके। आई डोंट थिंक इतना इजी था वो एक्चुअली में। वही ना, अगर बाय चांस ही हार जाती डीसी तो लोग कहते हैं कि आशुतोष ने कैलकुलेट सही से नहीं करा। तो वही है, इतना फिकल नेचर होता है सोशल मीडिया को नैरेटिव्स का कि अगर ये गेम बाय चांस हार गए तो यही जो बहुत अच्छी लगी हमें, ये खराब हो जाती। अल्टीमेटली आशुतोष गेट्स द स्ट्राइक, स्लॉग्स इट ऑफ लॉन्ग वन के ऊपर से, एंड भाई दिस वाज अ मास्टर क्लास इन फिनिशिंग। आई थिंक लोग याद रखेंगे भाई इस इनिंग्स को, ये मतलब दिस इजीली ट्रम्प्स ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर पंजाब। उसमें भी शशांक को आई थिंक पिछले साल थोड़ा ज्यादा रिकॉग्निशन मिला था, बट यहाँ पे जो उन्होंने करके दिखाया है सिंगल हैंडेडली, अब वन मैन आर्मी वाली बात हुई है यहाँ पे। केविन पीटरसन ने कहा है ना कि मैं अंदर भी सबसे यही कह रहा था कि एज लॉन्ग एज आशुतोष इज बैटिंग द गेम इज नॉट ओवर। जिस तरीके से उन्होंने खेला है भाई साहब, एज आई पॉइंटेड आउट बिफोर आल्सो, काफी मैच्योर इनिंग्स थी। प्लस एंड में आके भाई नॉट आउट रह गए, अगर आप अपनी टीम को ऐसे टाइप का गेम जिता रहे हो, वो भी आप स्टार्ट ऐसा कर रहे हो, मतलब अक्षर पटेल की कैप्टनसी के अंडर प्लस डीसी के अंडर, डीसी में पहला गेम ही आप ऐसा जीत जाते हो तो आपको कितना मोटिवेट करेगा आगे के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर एलएसजी पहले ही मैच हार जाती है डिस्पाइट सो मच प्रेशर, उसके बाद फिर वो आगे की सीजन के लिए क्या वो अच्छी चीज है क्या वो गंदी चीज है। बिल्कुल सही बात है ये। और एक्चुअली कमिंग टू द नैरेटिव्स आफ्टर द गेम, जो हमें वो कॉन्वर्सेशन दिखती है पंत एंड गोयनका साहब के बीच में, क्या है उसके बारे में? आई थिंक 2 टाइप की चीजें आई हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो फोटोज देखी थी इट सीम लाइक अ सीरियस डिस्कशन। वो तो एआई ने बना रखी थी। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, एआई ऐसी थोड़ी फोटो बना देगा। टीवी पे वो था उसका, एक तो एआई ने बनाई है, बहुत पॉपुलर हुई है, फेक इमेज। अच्छा, मैं जो देखी थी उसमें किसी बंदे ने टीवी की फोटो ले रखी थी, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग में इट सीम लाइक इट वाज अ सीरियस डिस्कशन, क्योंकि पंत भी हंस नहीं रहे थे। और फिर बाद में मैंने देखा कि एलएसजी के हैंडल ने भी काफी वीडियोस डाल रखी है, उसमें कहा है कि गोयनका मतलब भाई संजीव गोयनका विद वर्ड्स ऑफ
encouragement ऐसे करके उन्होंने करा है। इवन बाद में आकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आकर बोला मैंने काफी पॉजिटिव्स मिले हमें इसमें, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था बट काफी पॉजिटिव्स भी हैं इसमें, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। आई डोंट नो पॉजिटिव्स क्या है बट पॉजिटिव थे भाई। पावर प्ले में जो उन्होंने कहा सही कहा, पावर प्ले में जो दोनों बैटिंग और बॉलिंग के साथ जो करो तो अच्छा ही था। हाँ वैसे भाई हाँ, स्टार्ट तो दोनों की बहुत अच्छी थी, फेयर पॉइंट। हाँ बट मतलब जो वो टॉकिंग पॉइंट है पूरा ही, क्या बातें हो रही थी उनके बीच में, आई डोंट थिंक पहले मैच में कुछ ऐसा बोला होगा ऋषभ पंत को, क्योंकि नहीं बात ये नहीं है मेरे हिसाब से कि बोला ही नहीं बोला। मुझे पता क्या टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए, मुझे लगता है ऑनलाइन की क्या ये होना भी चाहिए अभी। मुझे लगता है अगेन ये वो चीजें जो कि आप भाई व्हाई डू यू वांट टू शो इन पब्लिक, क्या आप ऐसी बातें कुछ भी बात हो रही है, मतलब व्हेन यू नो यू हैव अ रेपुटेशन, तो उसके बाद आप क्यों दिखाना चाह रहे हो कि अच्छा मैच के दोनों बाद आप बात कर रहे हो। आई थिंक एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि संजीव गोयनका जो है वो मतलब शाय अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व होता हूँ और हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस। वो चीज क्लियरली दिख रही है कि आप अभी तक आपने हर टीम का एक मैच देख लिया और किस टीम के ओनर जो है वो अपने कप्तान से ऐसे जो है पवेलियन के सामने से बातें कर रहे हैं। मतलब मैं वही कहूंगा कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, ही वुड डिमांड रिजल्ट्स। नहीं वो तो उन्होंने पैसा लगा, उनकी टीम में जो करना करें, लेकिन इससे रिजल्ट यूजुअली आते नहीं। हाँ बस प्लस जो ऋषभ पंत की कप्तानी थी बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स थी उसके अंदर, इसलिए हो सकते कुछ बात करनी भी होने, बट आई वुड अगेन से कि यार ये सब चीजें अंदर जाके भी हो सकती है, मतलब यू हैव टू वेट 15-20 मिनट्स फॉर दैट, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेट करना आपको। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आप थोड़ा अंदर जाके बात कर लोगे तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी नहीं है बिल्कुल। हाँ हो सकता है कि कोई अच्छी बात ही बोल रहे हो, लेकिन अभी जब आपको पता है कि नैरेटिव्स कैसे बनते हैं और उन नैरेटिव्स की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे खराब होता है, you are not helping your case. On the other hand, talking about Rishabh Pant's poor captaincy, Ambati Rayudu had a few words to say. And उन्होंने कहा कि I think उनने MS धोनी से सीखा है, जैसे MS धोनी एंड में आता था डेथ ओवर्स में भी स्पिनर्स को पकड़ा देते थे, वैसे ऋषभ पंत ने ट्राई करा। एंड उन्होंने कहा कि इस बार एक्चुअली में उनके स्पिनर्स ने उनको लेट डाउन करा है, इट वाज नॉट एक्चुअली ऋषभ पंत्स फॉल्ट। अभी एक और रील आई है इसमें क्रिकेट इन्फो की रील, इसमें उनसे पूछा गया था कि भाई कि रिएक्ट व्हेन यू हियर अ बेटर सिक्स हिटर देन धोनी। क्रिस गेल पे करना उन्होंने नहीं करा, क्रिस गेल में भी कहा ना भाई। हाँ उससे पहले डिविलियर्स, युवराज, रोहित शर्मा सबका है भाई। थोड़ा फैन बॉयज़म तो बहुत ग्लेजिंग भाई साहब है, क्लियरली है बहुत ज्यादा, एंड थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है व्हेन यू एवरीथिंग इज अबाउट वन गाय। ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ पे भाई MS धोनी यहाँ पे आ भी कैसे सकते हैं, वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी MS धोनी आप यहाँ पे गए। प्लस उनसे वो गायकवाड़ का पूछा है कि स्ट्रेट ड्राइव जो है, कवर ड्राइव जो है, उनने MS धोनी से सीखी थी भाई। क्या लगता है इसमें कितना सच है? धोनी से कवर ड्राइव, धोनी से आप कोई भी शॉट क्यों सीखोगे अपार्ट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर शॉट? धोनी इन हिज ओन वर्ड्स इज द मोस्ट अनकन्वेंशनल बैटर ऑफ दैट जनरेशन। तो आप सीखते तो टेक्स्ट बुक चीजों से हो, पता नहीं भाई सीखा भाई रायडू का। प्लस हमने जनरली बात करी अपने लाइव स्ट्रीम में, ये जो पूरा IPL का थीम ये इनने पहली बात तो बना रखा है, प्लस हर किसी के बीच में तो पहली बात तो इंटरव्यूज आते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी के, जिसमें अलग अलग चीजें बात कर रहे होते हैं। अभी MS धोनी का है जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली से मेरा स्टार्टिंग रिलेशनशिप थोड़ा अलग था, बाद में जाके काफी अच्छा हो गया। बट इन जनरल जो ये पूरा थीम बना रखा है, आपने जेन गोल्ड वर्सेस जेन बोल्ड कह तो दिया है, पर यहाँ पे तो जेन गोल्ड की इंटरव्यूज दिख रहे हैं भाई पूरे टाइम। जेन गोल्ड में तीन लोग के दिख रहे हैं, बाकी किसी को तो आप लोगों ने उतना ज्यादा टाइम दे नहीं रखा। तो वट एवर दिस इज यार, एटलीस्ट मतलब हमने कमेंट्री में रिसेंटली देखा है, पिछले 1-2 दिन में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है हिंदी कमेंट्री का स्पेसिफिकली। आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट विद कि जो ग्लेजिंग चल रही है अलग ही लेवल की भाई साहब, मतलब राइडू तो अलग लेवल पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इरफान पठान जैसे रेप्यूटेड कमेंटेटर एंड ऑल्सो क्रिकेटर, उनको निकाल दिया गया क्योंकि वट एवर हैपेंड विद हार्दिक पांड्या एंड ऑल। आई थिंक द सेम थिंग शुड हैपन विद गाइज लाइक, आई डोंट वांट टू नेम हिम स्पेसिफिकली, बट ये जो भी ग्लेजिंग कर रहे हैं भाई साहब, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। नहीं यार, किसी की तारीफ करके बायस हो तो आपको बाहर निकालने का रीजन नहीं है। निकालेंगे नहीं, पर मतलब भाई बहुत ज्यादा खराब करता है एक्सपीरियंस एज अ व्यूअर। नहीं, हिंदी कमेंट्री में जो बात हुई है लेटली, वो हमने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था मैंने कि कोर इशू क्या है। कोर इशू ये नहीं है कि आप जो है शायरी बहुत कर रहे हो, ये बहुत कर रहे हो, वो बहुत कर रहे हो। अगर आपका शिकायत
हिंदी कमेंट्री से ये है कि हम लोग जो है वो टेक्निकल इनपुट्स नहीं देख पा रहे, हम लोग को थोड़ा पुरानी कहानियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, या फिर मसाला ज्यादा देखने को मिल रहा है, एक्चुअल क्रिकेट इनसाइट्स नहीं देखने को मिल रही। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया के मास्टर्स को चाहिए ही वही। हाँ, but there's a reason why this is continuing इतने सालों से। There's a reason why बहुत बड़े बड़े जो अभी करंटली कमेंटेटर्स उनको वापस लाया गया, जो बहुत टाइम से सीन में नहीं थे, क्योंकि वो वही चीज बिक रही है। तो या तो ऑडियंस का चेंज लेके आओ, और ऑडियंस का भी चेंज कब आएगा? ये जो मसाला हो रहा है, ये वो हो रहा है, लोगों को इनसाइट्स क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दे आर नॉट, आज की जनरेशन में, लॉकडाउन की जनरेशन में बोलते रहते मजाक में, most of the people are not even fans of cricket. They are fans of certain individuals. और वो नैरेटिव आ कहाँ से रहा है? वो मेरे ख्याल से कोर इशू है। वो नैरेटिव आ रहा है ब्रॉडकास्टर्स से, कमेंटेटर्स से, कि भाई विराट कोहली आउट हो गए तब भी आधे घंटे तक उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये बातें नहीं हो रही कि कैसे बाद में जो बैटर आ रहा है वो इतने अच्छे से बॉलर्स को मैनेज कर रहा है। तो जहां वो प्लेयर्स की ग्लेजिंग स्टॉप हो जाएगी, आई थिंक यू आर एड्रेसिंग द कोर इशू। तब आप एक ऐसी ऑडियंस बनाओगे जो कि प्लेयर्स के फैन नहीं है, गेम के फैन है, तब वो ऑटोमेटिकली आपसे डिमांड करेंगे कि आप इनसाइट्स दो। गेम क्या है? तो जब वो डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो हिंदी कमेंटेटर्स का देयर विल बी डिफरेंट नो चॉइस बट टू एक्चुअली ऑफर दैट। अभी बिकी भाई चीज है, तो क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक सबसे पहले यही है भाई, ये ग्लेजिंग रोकनी चाहिए। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी अल्टीमेटली सबसे बड़े स्टेक होल्डर की होती है, जो कि फैंस होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। तो उनका जो प्रेफरेंस है वही चलेगा। तो वही बात है भाई, उसको आप देखो कैसे चेंज करते हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।